एंड अगर एक बार आपने कोई फोमो वाली वीडियो खोल ली, फॉर एग्जांपल आज मैं आपको अपना गूगल का ऑफिस दिखाऊंगा, आज मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाऊंगा, या फिर आज मैं आपको ये दिखाऊंगा, वहाँ से ना सारा उलट पुलट हो जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं जो फंडामेंटल्स हैं, एंड हम सीधा वो पढ़ना शुरू कर देते हैं जो वो पर्सन बता रहा है। क्यों? बिकॉज भाई आपके लिए काम किया, आपको इतने का पैकेज मिला, तो मेरे लिए भी काम करेगा। तो उस पॉइंट पे ना हम वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो हमें पढ़नी नहीं चाहिए, और ना उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है। क्यों? एक्सपेक्टेशंस है हाई पेइंग जॉब की, और फिर हमें ना एक जल्दी लग जाती है कि मेरे को फटाफट फटाफट ये खत्म करना है ताकि मेरी फटाफट फटाफट एक जॉब लगे। ठीक है, दैट इज़ वेर यू रूइन द थिंग्स। और फिर क्या होता है, पूरा साल ऐसे निकल जाता है फोमो के अंदर, और फिर अगले साल एक न्यू वीडियो आता है रोड मैप का, जिसको हम फिर से फॉलो करने का ट्राई करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड सबसे पहले अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। सो टुडे इज़ 1 जनवरी 2025, एंड आई होप आप सभी ने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले लिए होंगे। सो आई होप कि जो भी आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए, मे बी इट इज़ इनटू फिटनेस, या फिर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं, और मे बी यू वांट टू ग्रैब अ हाई पेइंग जॉब। आई होप दैट आप सबके विशेज़ एंड रेजोल्यूशंस इस ईयर फुलफिल हो। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक रोड मैप की, जो आप फॉलो कर सकते हैं 2025 में। दिस इज़ अ बिगनर गाइड नंबर 1 थिंग, जिससे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। नाउ आई नो दैट इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रोड मैप्स हैं, एंड डेली न्यू न्यू रोड मैप्स आते भी हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर रोड मैप है ना, दिस इज समथिंग पर्सनल। दैट मीन्स ये रोड मैप ऐसा नहीं है कि जो सभी बात कर रहे हैं मैंने बस उसको पिकअप कर लिया है। इस रोड मैप के अंदर ना मैंने बहुत सारी चीज़ें हटाई हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। एंड ये रोड मैप जब मैं बना रहा था, जब मैं लिख रहा था ना, इट वॉज लाइक कि मैंने आज तक क्या क्या चीज़ें फॉलो की, मैंने आज तक कोडिंग कैसे सीखी। तो ये वो रोड मैप है जिसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल सेम सा लगेगा, यार पीयूष ये तो वही रोड मैप है जो हर कोई बना रहा है। इवेंचुअली जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, हम और एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर रोड मैप को आप फॉलो कर सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो। एंड आफ्टर 6 to 7 months यू विल सी दैट एक्चुअली में आपने बहुत कुछ ग्रैब किया है, बहुत कुछ आपने सीखा है, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। सो इस रोड मैप को हम आराम से पढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ बिगनर फ्रेंडली रोड मैप टू इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, एंड मैं थोड़ी थोड़ी अपनी विशेष टिप्पणियाँ भी देता रहूँगा। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद दी रोड मैप वीडियो। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं फुल स्टैक रोड मैप फॉर 2025। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके ना फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो फ्रेशर्स करते हैं ना, वो सीधा ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उठा लेते हैं कि यार हमें तो सीधा ही मर्न स्टैक डेवलपर बनना है, तो शुरू करो मोंगो डीबी से, या फिर शुरू करो एक्सप्रेस या नोड जैसे। नहीं, फंडामेंटल्स को सीखो। ठीक है, चाहे आपको कोडिंग आती है, चाहे आपको बहुत बिगनर लेवल पे हो, आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए। एंड फंडामेंटल्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज है सी एंड सी प्लस प्लस। क्यों? वाई दिस सी एंड सी प्लस प्लस? पीयूष यहाँ पर हम कोई फैंसी लैंग्वेजेस भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, लाइक जावास्क्रिप्ट या फिर रस्ट। कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि जब द एडवांटेज इज कि जब आप सी और सी प्लस प्लस को यूज़ करते हो ना, यू गेट अ लो लेवल व्यू। आप आप समझ पाते हो कि एक कंपाइलर कैसे काम करता है, एक असेंबली कोड कैसे काम करता है, एंड किस तरह से लो लेवल के ऊपर कोड काम करता है। सो दीज आर दी टू बेस्ट लैंग्वेजेस जिसके साथ आप प्रोग्रामिंग को सीख सकते हो। योर ब्रेन हैज़ टू बी प्रोग्राम्ड कि एक प्रोग्रामिंग को कैसे अप्रोच करते हैं। सो आई वुड से सी एंड सी प्लस प्लस इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर दैट, बिकॉज इसमें आप पॉइंटर्स के साथ जब आप खेलोगे, आपको मेमोरी मैनेजमेंट समझ आएगा, आपको वेरिएबल समझ आएंगे, आपको पता लगेगा कि मेमोरी एलोकेशन कैसे काम करता है। यू विल अंडरस्टैंड एक स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी में क्या फ़र्क है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, मेमोरी को कब फ्री करना चाहिए, राइट। डायनामिक साइज मेमोरी क्या होता है, स्टैटिक साइज मेमोरी क्या होता है, किस तरह से फंक्शंस काम करते हैं, किस तरह से क्लासेस काम करती हैं। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कंपाइल टाइम चीज़ें क्या होती है, रन टाइम चीज़ें क्या होती हैं, मैक्रोस कैसे काम करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग जर्नी। ओके, कोई और लैंग्वेज उठाओगे, वो फैंसी लैंग्वेजेस होती हैं, वो आपको ना जो लो लेवल चीज़ें होती हैं ना, लो लेवल मतलब कि जैसे हार्डवेयर लेवल के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे दूर ले जाती है। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कर सकते हो, ओके, बट यू विल लॉस्ट अ सेंस कि इंटरनली मेमोरी के अंदर क्या हो रहा होगा। सो स्टार्ट विद दीज टू लैंग्वेजेस एंड लर्न
ओके, बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। समझो कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, बिट्स कैसे काम करते हैं, बिट मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, ये एंड और नॉट एक्सऑर जैसे जो लॉजिकल गेट्स हैं ये कैसे काम करते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, बिट्स मैनिपुलेशन क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को समझो। एंड ना इसको ना कभी भी एज अ सब्जेक्ट मत पढ़ना, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज एन ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ना, यू लूज योर इंटरेस्ट, तुम्हें ये सब कुछ ओवरवेलमिंग लगेगा। तो समझो कि यार एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़, इवन ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये भी एक बाइनरी है। एवरीथिंग इज जीरोज एंड वंस जो आपके कंप्यूटर तक ट्रांसफर हो रही है। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को समझोगे यू विल बी क्यूरियस। सो ऑलवेज बी क्यूरियस एंड इन चीज़ों के बारे में पढ़ो। ओके, इनको इम्प्लीमेंट करो, इंटरनल समझने का ट्राई करो ये कैसे काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी से पूछो यार ये बाइनरी होता क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, इंटरनली क्या होता है। ओके, सो इन सब चीज़ों के बारे में जब तुम पढ़ लोगे तो यू कैन स्टार्ट विद द डेटा स्ट्रक्चर्स बट ओनली द बेसिक वंस। क्यों? देखो, डीएस है ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ज़्यादातर बच्चे डीएस से पढ़ते हैं बिकॉज दे वांट टू क्रैक अ फैंग जॉब, विच इज़ ट्रू ऑल्सो, राइट, विच इज़ राइट ऑल्सो। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर की। तो उसमें ना मैंने सिर्फ वही डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए हैं जो एक्चुअली में आपको शॉर्ट टर्म में काम में आने वाले हैं। देखो, ट्रीज एंड ग्राफ्स भी काम आएंगे बट बहुत दूर जाके काम आएंगे जब आप बहुत एक अच्छे एक्सपीरियंस डेवलपर बन जाओगे। बट एज ऑफ टुडे यू शुड नो एरेज, ठीक है। एरेज का मतलब क्या है? सिर्फ एक सिंपल एरे नहीं, एक एरे इंटरनली कैसे काम करता है, वो कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है, एरे का फर्स्ट इंडेक्स जीरो ही क्यों होता है, एरे का इंडेक्स वन से स्टार्ट क्यों नहीं होता, एरे का जो वेरिएबल होता है वो कैसे पॉइंट करता है एक हीप मेमोरी की तरफ, हम डायनामिकली एरे को ग्रो या श्रिंक कैसे कर सकते हैं, एरे के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ो कि फर्स्ट एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकता हूँ, लास्ट एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकता हूँ, एरे को मैं सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, सर्च कैसे कर सकता हूँ, लीनियर सर्च कैसे कर सकते हैं। तो एरे के जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं दैट यू शुड नो। मूविंग ऑन, जब आपको एरेज के ऊपर एक अच्छा आइडिया लग जाएगा यू कैन मूव ऑन टू द लिंक लिस्ट, जिसमें आप पॉइंटर्स के साथ खेलोगे। आपको यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स एंड हीप के बारे में और अच्छे से समझ आएगा। कंटीजियस मेमोरी एंड नॉन कंटीजियस मेमोरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आप यहाँ पे समझोगे, राइट। एंड मूविंग फर्दर यू कैन हैव टू लर्न अबाउट स्टैक्स, कि स्टैक्स क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ इनका काम है, प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफ स्टैक बहुत सिंपल है, क्या ऑपरेशंस होते हैं स्टैक पे, हाउ कैन यू बिल्ड अ स्टैक यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट। देन क्यूज, क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में ना, क्यूज बहुत काम आती है। सो क्यूज के बारे में पढ़ सकते हो, प्रायोरिटी क्यूज के बारे में पढ़ सकते हो, इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो क्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली दी हैश मैप। हैश मैप क्या है, किस तरह से आप खुद का हैश मैप बना सकते हो, एक हैश क्या होता है, एक हैश फंक्शन करता क्या है, वॉट एग्जैक्टली इज अ हैश। ओके, सो हैश मैप्स कैसे काम कर सकते हैं एंड हाउ दे आर सो मेमोरी एफिशिएंट। सो हैश मैप्स, तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनके जितने भी रिलेटेड एल्गोरिदम्स एंड क्वेश्चंस हैं वो आप सब कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ना यहाँ पे एक बहुत सा आइडिया लग जाएगा एक प्रोग्रामिंग होती ही क्या है। जब हम बोलते हैं ना कि आई हैव रिटन अ कोड, या फिर एक कोड क्या करता है, किस तरह से हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगने वाला है। उसके बाद आप फॉलोइंग CLI प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो नंबर गेसिंग गेम है जिसमें आपको लूप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा। टेलीफोन डायरेक्टरी विद फाइल हैंडलिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आएगा एक स्टेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। बैंक अकाउंट सिमुलेशन में आपको थोड़ा स्विच केसेस एंड वाइल लूप के बारे में यू विल कम टू नो। एंड यहाँ पर आई वुड रिकमेंड, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कर सकते हो, फाइल इंक्रिप्शन जैसे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो यूजिंग C and C++। तो यहाँ पर यू कैन एक्चुअली कॉल अ न्यूबी इन प्रोग्रामिंग। आपको एक इंट्रोडक्शन हो चुका है एक प्रोग्रामिंग की तरफ एंड आपने एक माइंडसेट डेवलप कर लिया कि एक्चुअली में एक कोडर, एक प्रोग्रामर करता क्या। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेब डेवलपमेंट जर्नी। ओके, तो इसमें आपको 3 मंथ्स लगेंगे, दिस इज अ बेसिक वन। ओके, बेसिक मतलब कि यहाँ पर आप HTML CSS करो एंड HTML CSS करने के बाद ना बिल्ड एटलीस्ट 100 ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। येस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक HTML बेसिक CSS पढ़ते हैं और सीधा जावास्क्रिप्ट पर जंप कर जाते हैं। नहीं, एटलीस्ट 100 स्टैटिक लैंडिंग पेजेस बनाओ। आप समझो HTML में क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी कैसे काम कर सकती है, एरिया प्रॉप्स क्या होते हैं, आप समझो सेमेंटिक
टैग्स एंड नॉन सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, CSS के अंदर ग्रिड क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, किस तरह से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन काम करता है, मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट क्या होती है, राइट, एंड एनिमेशंस किस तरह से काम करती है, एनिमेशन की फ्रेम्स कैसे काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें समझो एंड एटलीस्ट 100 ब्यूटीफुल स्टैटिक लैंडिंग पेजेस बनाओ। वंस यू हैव डन दिस ना, उसके बाद आप गिट एंड गिटहब को पढ़ो। ये यहाँ पर क्यों है पीयूष, एकदम से हम HTML CSS पढ़ रहे थे एंड एकदम से गिट एंड गिटहब क्यों है, और मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है। देखो गिट एंड गिटहब ना इज़ अ वेरी एसेंशियल स्किल, जो मैं देख रहा हूँ आजकल के न्यू डेवलपर्स को ये आता ही नहीं है। उनको सिर्फ गिट कितना आता है, बस मैं गिट पे पुश कर सकता हूँ, गिट से पुल कर सकता हूँ। यार गिट इज़ मोर देन दैट। गिट के अंदर ब्रांचेज होती हैं, गिट के अंदर पुल रिक्वेस्ट होती हैं, गिट के अंदर वर्क फ्लोज होते हैं, गिट के अंदर हुक्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी मास्टर करो, ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली जब आप एक कंपनी में या फिर किसी भी रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे, यू विल बी वर्किंग एज अ टीम। एंड अगर आपको गिट के फंडामेंटल्स ही नहीं आते, आपको रीबेसिंग के बारे में नहीं पता, आपको मर्ज रिक्वेस्ट के बारे में नहीं पता, आपको मर्ज कन्फ्लिक्ट्स के बारे में नहीं पता, आपको पुल्स के बारे में नहीं पता, तो इट्स नॉट गुड, राइट। तो गिट एंड गिटहब के ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, एटलीस्ट 2 आवर्स का है वो, नॉट श्योर कितने आवर्स का है, ठीक है, तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। तो ये इनफैक्ट ये पूरा शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो गिट एंड गिटहब को पढ़ो एंड जितने भी 100 ब्यूटीफुल स्टैटिक पेजेस हैं उनको आप गिट पे चेकआउट करो, ओके। तो गिट के ऊपर आप उसको पुश करो। उसके बाद आप बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंट्रोल फ्लोज, डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें मेनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, एंड डॉम APIs के बारे में आप पढ़ो, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, ब्राउजर फीचर्स लाइक लोकल स्टोरेज क्या होता है, ओके। एंड उसके बाद आप ये कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो लाइक डिजिटल क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर ऐप, तो इसमें आपको सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। टू डू ऐप बनाओ एक लोकल स्टोरेज यूज़ करके, वेदर फॉरकास्ट ऐप बना सकते हो यूज़र की करंट लोकेशन लेने के बाद, मंकी टाइपिंग गेम जिसे आप कुछ बना सकते हो, इमेज स्लाइडर्स बना सकते हो, और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ तक आपने क्या किया, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग भी आती है, आपको HTML आता है, आपको CSS आता है, एंड नाउ यू कैन इवन बिल्ड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। तो यहाँ पर ना आप एक तरह से बहुत ही बेसिक डेवलपर बन चुके हो, जिसको एक आइडिया है वेब डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ तक आते आते ना आप काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम हो चुके होगे, आपको लगेगा यार ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, माई ब्रेन इज़ गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन जहाँ पे मैं एक डेवलपर बन रहा हूँ, लेकिन हैव ब्रेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये आपको 3 महीने लग सकते हैं, 3 महीने भी ज़्यादा आपको जावास्क्रिप्ट में लगेंगे, मतलब HTML CSS तो 1.5 महीने में हो जाएगा, तो ज़्यादातर आपको जावास्क्रिप्ट में टाइम लगने वाला है। तो ऑलमोस्ट यू हैव स्पेंट लाइक 4 मंथ्स हेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के बाद ना यू कैन हैव अ ब्रेक फॉर 15 डेज। अब पीयूष, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ब्रेक लो 15 डेज का, दूसरी तरफ आपने टॉपिक्स डाल रखे हैं। ब्रेक का मतलब है कोडिंग से हटो, ठीक है, अब आपको कोड नहीं करना है, आपको ना चीज़ें बिंज वॉच करनी है, सिर्फ कुछ नहीं है, 15 दिन का छुट्टी लो और बस यूट्यूब पे आपको देखना है। और ये जो वीडियोस है ना, ये आप जिम में देख सकते हो, वॉक पे देख सकते हो, तो ऐसा कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करना है, तो आपको बस ये वीडियोस देखनी है। कैसे वीडियोस, इंटरनेट क्या है, कैसे ही इंटरनेट काम करता है, इंटरनेट है ही क्या, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, TCP प्रोटोकॉल क्या होता है, SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है, UDP प्रोटोकॉल क्या होता है, FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, TCP वर्सेस UDP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ सकते हो। फिर एक DNS क्या होता है, ये DNS क्या बला है, और ये DNS वर्क कैसे करता है, किस तरह से आपके DNS रेजोल्यूशंस काम करते हैं, आपका ब्राउजर कैसे काम करता है, आपका जो डोमेन नेम्स है वो कैसे काम करते हैं। ये जो DNS रिकॉर्ड्स होते हैं ना, AAA, CNAME, TXT, नेम सर्वर एंड MX रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स क्यों होते हैं, किस तरह से DNS इनको इंटरनली स्टोर करता है। रूट नेम सर्वर्स क्या होते हैं, जो आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, राइट, .com, .in, .io, वो कैसे काम करते हैं, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्या है, सिर्फ बिंज वॉच ही तो करना है, कुछ कोड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आपको वीडियोस बिंज वॉच करनी है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, 3-वे TCP हैंडशेक्स क्या होते हैं, वेब RTC क्या चीज़ है, एंड UDP कैसे काम करता है। कोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओवरव्यू समझना है। IP एड्रेसेस क्या होते हैं, प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है, पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है, NAT गेटवे क्या होता है, सबनेट मास्क कैसे काम करते हैं, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। तो आपको 15 दिन में ना बस इनको बिंज वॉच करना है, ठीक है, रोज़ की एक वीडियो भी लगा लोगे बहुत है। आई एम नॉट श्योर कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यार 10 टॉपिक्स है, 15 दिन का टाइम है आपके पास। तो थोड़ा बस यहाँ पे चिल मोड में रहो, आराम से ना इनको बिंज वॉच करो, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ठीक है, इंटरनेट पे ना कोडिंग के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो इंटरनली काम करती हैं, विच इज़ एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम अस, ठीक है। वंस यू आर हियर ना, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बिकॉज आपने रिसेंटली ना इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च किया होगा ना, आपको ना यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके ब्रेन को क्यूरियोसिटी आएगी बैक एंड के ऊपर, ठीक है। सी मैंने यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रखी हैं सो दैट आप ना क्यूरियस हो जाओ,
उसके बारे में। तो ये ना एक तरह का स्पार्क है, ये आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करेगी। तो अब यहाँ पे आप बैकएंड करना चाहोगे, फिर बैकएंड में पढ़ो कि एक सर्वर होता ही क्या है, क्या ही होता है एक सर्वर, डिफरेंस क्या है एक वेब सर्वर, एपीआई सर्वर, फाइल सर्वर के बीच में, तो आपको समझ आएगा सर्वर वर्ड क्यों यूज़ होता है। फिर आप देख सकते हो यार क्लाउड सर्वर वर्सेस ऑन प्रेम सर्वर्स क्या होते हैं, इनके अंदर वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, जैसे प्रॉक्समॉक्स यूज क्या होता है, किस तरह से एक ही सर्वर को मल्टीपल वेंडर्स को किस तरह से AWS रहता है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो कौन सा वो वर्चुअलाइजेशन वो यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो नोड जेएस के साथ, क्यों, बिकॉज आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हो, तो आपको नोड जेएस के साथ लाइक स्टार्ट करने में आसानी होगी। यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग रेस्ट एपीआईज इन नोड। फिर आप थोड़े से फ्रेमवर्क्स देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस है, होनो है, इंटेंट जेएस है, तो ये सारे फ्रेमवर्क्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो टू बिल्ड रेस्ट एपीआईज। इंटेंट जेएस इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इट इज़ अ बैटरीज इंक्लूडेड, सो एक्सप्रेस एंड होनो थोड़े से नॉर्मल है, राइट। इंटेंट जेएस आपको बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स देता है, तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। एंड फिर आप टेस्टिंग कर सकते हो एपीआईज की यूजिंग द पोस्टमैन लाइक टूल्स देख सकते हो आप, हेडर बॉडी एंड एचटीटीपी मेथड्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। डेटाबेसेस इंटीग्रेशन आप देख सकते हो कि एक बैकएंड डेटाबेस के साथ कैसे काम करता है। मोंगो डीबी एंड मोंगूज के साथ स्टार्ट करो बिकॉज इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। सो उसके बाद आप देख सकते हो ORM क्या होता है, ये ORM हमें क्यों चाहिए होता है, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर का डिफरेंस क्या है। आप पोस्टग्रेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन लर्न एसक्यूएल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ORMs देख सकते हो लाइक प्रिज्मा, ड्रिजल एंड नेक्स्ट जैसे आप ORMs देख सकते हो। डोंट वरी, आई नो अभी तक बहुत बेसिक जा रहा है बट आएंगे, बहुत एडवांस टॉपिक्स पे भी आएंगे, ठीक है, राइट। सो उसके बाद आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, JWT सेशंस कैसे काम करते हैं, JWT टोकन्स कैसे काम करते हैं, सेशंस और JWT में क्या डिफरेंस है। फिर आप थोड़े से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो लाइक सिंपल CRUD एप्लीकेशन, सिर्फ API प्रोजेक्ट्स हैं ये, ई कॉमर्स API है, टास्क मैनेजमेंट API है, वेदर API का रैपर है। तो ये सब चीज़ें आप जब बिल्ड कर लोगे यू विल गेट अ गुड कॉन्फिडेंस कि अब मुझे बैकएंड भी कोड करना आता है। नाउ यू कैन लर्न अबाउट फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, जैसे रेडिस क्यू सिस्टम, रेट लिमिटिंग क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आप पढ़ सकते हो, लाइक यू हैव लीकी बकेट स्ट्रैटेजी, टोकन बकेट स्ट्रैटेजी, तो आप स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ सकते हो। एसिंक्रोनस एंड बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, सिर्फ पढ़ना है, इंप्लीमेंट नहीं करना है, कोड नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है। डेटाबेस इंडेक्सेस क्या होते हैं, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशंस क्या होती हैं, शार्डिंग वगैरह क्या होता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बोल्ड करना चाहूँगा कि ना केस स्टडीज़ को बिंज वॉच करो, मतलब कि जो लार्ज कंपनीज लाइक गूगल हैं, गिटहब है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके ना ब्लॉग्स होते हैं, इनकी केस स्टडीज़ होते हैं, इनकी इंजीनियरिंग ब्लॉग्स होते हैं। हमने ये कैसे किया, हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, हमने इस बग को कैसे रिजॉल्व किया, या फिर हमने ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे आर्किटेक्चर की इतने बड़े स्केल के ऊपर। तो अगर आप इनको पढ़ोगे ना, योर ब्रेन एक्चुअली डेवलप्स दैट स्किल, तो आपको ना सिस्टम डिज़ाइन ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, हम आज भी करते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप थोड़े सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे ना स्टार्ट कर सकते हो, क्या, ट्विटर लाइक कम्युनिटीज़ में एक्टिव हो जाओ, बिकॉज आपको ना काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुकी है। अगर आप थोड़ा देखो, थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड में देखो, तो आपको ना काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुकी है। एंड दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग इन ट्विटर लाइक कम्युनिटीज़। आप ट्विटर स्पेसेस ज्वाइन कर सकते हो हमारे, आप बात कर सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पूछो कि यार आप बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो एंड क्या आप बिल्ड कर रहे हो। उसके बाद पूछो कि मैं और एडवांस टॉपिक्स क्या पढ़ सकता हूँ, बाकी डेवलपर्स को बात करते सुनो दैट व्हाट दे आर डूइंग, उसके अंदर से टॉपिक्स को पिकअप करो। जैसे मान लो कोई कहता है यार मैं तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन कर लो, बाद में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। वॉच आउट फॉर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग एंड ट्राई सॉल्विंग एंड क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। तो वाइल यू आर इन दिस स्पेस ना, जब आप ट्विटर पे एक्टिव हो, तो यू कैन सी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टूल है जो आप बिल्ड कर सकते हो, तो उसके बारे में आप बात करो, आप उसको बनाना शुरू कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, फील मोर कॉन्फिडेंट ऑन वॉट यू आर डूइंग एंड लर्निंग। देखो, चाहे आपको बहुत कुछ आता है, चाहे आपको कुछ नहीं आता है, चाहे आपको लग रहा है कि यार यू आर एक्चुअली वेरी लैगिंग बिहाइंड, आपके साथ के जो बच्चे हैं और डेवलपर्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो चाहे आप ये पूरी चीज़ें पढ़ लो, चाहे आप इससे भी एडवांस चीज़ें पढ़ लो, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो कोई फ़ायदा नहीं। तो यार कॉन्फिडेंस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, यू ऑटोमेटिकली
बिल्ड थिंग्स, यू ऑटोमेटिकली लर्न थिंग्स एट अ वेरी फास्टर स्पेस। लेकिन अगर आप किसी का कॉन्फिडेंस किल कर देते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो अगर आपको बहुत कुछ आता भी है, योर ब्रेन विल नॉट वर्क ऑन द फुल पोटेंशियल। सो कॉन्फिडेंट फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड कनेक्ट विद द राइट पीपल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी एक्टिव, ताकि आपको पता लगे कि आप अभी किस लेवल के ऊपर स्टैंड करते हो, वॉट अदर पीपल आर डूइंग, वॉट यू आर अप टू, एंड हाउ मच यू हैव टू ग्राइंड, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। तो बैकएंड तो आपका बेसिक्स हो चुका है, आपको बेसिक एपीआईज के बारे में पता है, आप एपीआईज को कोड कर सकते हो, बेसिक, ठीक है। आपको डेटाबेसेस के बारे में पता है, ओआरएम्स पता है, तो आप एक सिंपल क्लाउड एप्लीकेशंस बैकएंड में बना सकते हो। अब आप रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्ट आपको 2 महीने आपको लगेंगे, जिसमें आप रिएक्ट क्यों चाहिए, रिएक्ट के फंडामेंटल्स, देखो ये सब कहानियाँ आपको सारे यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर सकते हो, तो ये सारी कहानियाँ आपको रिएक्ट में पढ़नी है, ओके। अब यहाँ से आपका जो मेन स्ट्रगल है, आपका जो मेन यूएसपी होने वाला है, वो स्टार्ट होगा। नंबर 1, यू नो बैकएंड, यू नो फ्रंट एंड, यू नो डेटाबेसेस, यू नो एवरीथिंग। अब आप क्या बना सकते हो? फॉर एग्जांपल, आप एक रियल टाइम कोलैबोरेशन गूगल डॉक्स लाइक टूल बना सकते हो। आप एक मल्टी टेनेंट, मल्टी वेंडर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हो। आप एक सोशल मीडिया ऑटोमेशन टूल्स बना सकते हो। आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन बना सकते हो लाइक जूम, इसमें आपका वेब आरटीसी और एसएफयू यूज होगा। आप एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस बना सकते हो यूजिंग आरटीएमपी, रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल। आप कोलैबोरेटिव वाइट बोर्डिंग टूल्स बना सकते हो विद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ऑथराइजेशन एंड मोर एडवांस फीचर्स। आप जैपियर जैसे ऑटोमेशन टूल्स बना सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। अगर आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में डाले और आपने बिल्ड किया ना, नंबर 1, आपके पास बहुत नॉलेज होगी, बिकॉज आपको सॉकेट आयो आता होगा, आपको वेब आरटीसी आता होगा, आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन को कोड करना आता होगा, ओके। यू नो हाउ टू इंटीग्रेट फ्रंट एंड बैक एंड, प्लस इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। फ्लॉन्ट करो ट्विटर के ऊपर आके, मैंने आज ये बनाया, मैंने आज वो बनाया, तो ये सब चीज़ें आप बना सकते हो। बहुत सिंपल है एप्लीकेशन बनाना, ऑनेस्टली। ये एक सिंगल एप्लीकेशन, ये 1-1 घंटे के प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ, ठीक है। इसको बनाने में 1 घंटा, ये भी 1 घंटे के, ये सारे 1-1 घंटे के प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना भी रखे हैं। तो अगर आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हफ्ते का गेम है। एक हफ्ते के अंदर आप रोज़ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। मर्न स्टैक यूज़ कर सकते हो, पर्न स्टैक यूज़ कर सकते हो, पी मतलब बेसिकली पोस्टग्रेस को मैंने बोला है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो तो दैट इज़ गुड, बट ठीक है, आप मोंगोडीबी भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फाइन, ओके। मूविंग फर्दर, अब थोड़ा सा क्लाउड के बारे में बात करते हैं। बिकॉज भाई देखो, आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ बनाया, क्या फ़ायदा? बिकॉज मैं तो आपका लोकल होस्ट एक्सेस कर नहीं सकता हूँ, राइट। तो थोड़ा सा क्लाउड के बारे में सीखो, ठीक है। AWS क्यों पीयूष? क्या AWS तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा है? नहीं। क्या AWS ने तुम्हें पैसे दिए हैं? आई होप सो, बट नहीं। AWS ना आपको हर चीज़ ऑफर कर देता है रॉ, कि भाई खुद करो। ये लो पकड़ो, लोड बैलेंसर ये पकड़ो, नेट गेटवे ये पकड़ो, इंटरनेट गेटवे ये पकड़ो, VPC ये पकड़ो, टारगेट ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, सब तुम मैनेज करो। तो एक्चुअली यू गेट द कंट्रोल। इसमें ना एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी कम है। सो AWS के अंदर आप पढ़ सकते हो EC2 के बारे में, लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी ग्रुप, टारगेट ग्रुप्स, लोड बैलेंसर्स हो गया। क्लाउड फ्रंट के बारे में पढ़ सकते हो, VPCs कैसे काम कर सकते हैं, नेटवर्क गेटवेज क्या होते हैं, इंटरनेट गेटवेज क्या होते हैं, SES, SQS, S3, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स, प्राइवेट एंड पब्लिक VPCs क्या होते हैं, सबनेटिंग कैसे काम कर सकता है, IAM रोल्स क्या होते हैं, फेडरेटेड आइडेंटिटीज़ कैसे काम करती हैं, API गेटवेज क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो एक AWS लाइक क्लाउड के ऊपर। तो जब आप ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर खुद से करोगे ना, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑन द बैक एंड, ओके। सो ये सब चीज़ें भी आपको करना होगा, ओके। नाउ नाउ इज़ द टाइम टू बिकम अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकएंड स्पेसिफिक है। यहाँ पर ना आपको बैकएंड को ना इस तरह से मास्टर करना है कि लाइक नो वन डज, ठीक है। हर कोई ना यहाँ पर छोड़ देता है, ऑनेस्टली सेइंग एवरीवन लीव्स स्टिल हियर, एंड यहाँ पे ना वो जॉब हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ अ बैड आइडिया। मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे जॉब हंटिंग करो, बिकॉज जॉब्स मतलब कि जब आप एक रियल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हो, व्हेन यू आर पेड फॉर इट, व्हेन रियल यूजर्स आर देयर, ये सारी नॉलेज इज़ गुड टू हैव, बट ये सफिशिएंट नहीं है कि आप अभी जॉब एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर पाओ। आई वुड से आप एक लो लेवल जॉब ले सकते हो, इफ़ यू रियली वांट मनी, राइट। यू कैन हैव लाइक सम फ्रीलांसिंग वर्क, यू कैन हैव सम इंटर्न लेवल रोल्स, बट नॉट अ वेरी हाई पेइंग जॉब, ओके। अगर आपको सच में हाई पेइंग जॉब एक सीनियर लेवल पे जाना है ना, दीज आर सम थिंग्स जिसके बारे में आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यू शुड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज थिंग्स। यू कैन रीड अ लॉट ऑफ पेपर्स, यू कैन रीड अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स, या फिर आप बहुत सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। नंबर 1, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होता है?
माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे काम कर सकता है, ठीक है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में सर्विस डिस्कवरी कैसे काम करती है, ऑटो सर्विस डिस्कवरी कैसे काम करती है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, हार्ट बीट्स एंड हेल्थ चेक क्या होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, एक माइक्रो सर्विस और दूसरी माइक्रो सर्विस आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है। रेस्ट एपीआई हो सकता है, जीआरपीसी हो सकता है, मैसेज क्यूज हो सकता है, सॉकेट्स भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, एंड सागा पैटर्न्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ओके, कैप थ्योरम्स क्या होती है, व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन टॉलरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है, किस तरह से आप उसको अचीव कर सकते हो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। शार्डिंग क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, रीड रेप्लिका क्या होता है, डेटाबेसेस कैसे स्केल करते हैं, एंड कंसेंसस एल्गोरिदम क्या होता है, इंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स एग्री ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इनके बारे में पढ़ना है, जस्ट डीप में जाओ, बट ज़्यादा मतलब कोड वगैरह इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ने की हैं। फिर आप एपीआई डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हो। रेस्टफुल एपीआई क्या होता है, ग्राफक्यूएल क्या करता है, जीआरपीसी क्या करता है, एपीआई रेट लिमिटिंग कैसे आप कर सकते हो, एंड दिस हैथियोस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। अगर आपने गिटहब की एपीआई के साथ काम किया, यू विल नो दैट व्हाट दिस इज, ठीक है। कैशिंग स्ट्रैटेजीज देख सकते हो कि कैश क्या होता है, कैश इनवैलिडेशन क्या होता है, सीडीएन इंटीग्रेशन आप देख सकते हो क्लाउड फ्रंट यूज़ करके। डिस्ट्रीब्यूटेड कैशेस क्या होते हैं, कैश पार्टीशनिंग कैसे होते हैं, और किस तरह से और ये जो कैश इनवैलिडेशन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैश को अपडेट कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कैश अपडेटिंग क्या होता है, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर आप एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग देख सकते हो, टास्क क्यू, वर्कर पूल क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कैसे काम करते हैं यूजिंग काफका, एडब्ल्यूएस, एसएनएस, एसक्यूएस, या फिर आप रैबिट, एमक्यूएन, ये सब चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दैट इज इवेंट ब्रिज, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस का एक इवेंट ब्रिज होता है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मूविंग फॉरदर यू कैन सी डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशंस की डेटाबेस को आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, इंडेक्सिंग, शार्डिंग, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डेटा मॉडलिंग, उसके अंदर पेजिनेशन, कर्सर पेजिनेशन, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इंटरव्यूज़ में ना ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इनमें कोई ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, बिकॉज इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड अ टीम, यू नीड अ वेरी लार्ज स्केल। लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, यू शुड नॉट बी ब्लैक बॉक्स। यहाँ तक आते आते ना सबको लगने लग जाता है कि पता नहीं मेरे को तो क्या ही आता है, मतलब मैंने तो पूरी दुनिया देख ली, मैंने सब कुछ देख लिया, बट नहीं। रियल जो इंजीनियरिंग होती है ना, वो एक्चुअली में ना यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड एक्चुअली नो। उसके बाद यू हैव लाइक डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, हमने बात कर ली है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, इसमें ओ ऑथ टू, ओपन आईडी कनेक्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट। जेडब्ल्यूटी क्या होते हैं, सेशन मैनेजमेंट्स कैसे काम करते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैसे बना सकते हो, एसएसओ क्या होता है, सिंगल साइन ऑन कैसे काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप बना सकते हो। ऑब्जर्वेबिलिटी एंड लॉगिंग, ठीक है। तो प्रोमीथियस है, ग्राफाना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। सो लॉगिंग है, राइट, इसमें यू हैव लाइक लोकी, यू हैव मेट्रिक कलेक्शन, यू हैव ट्रेसिंग, अलर्टिंग, क्योस इंजीनियरिंग, इसमें क्योस मंकी के बारे में नेटफ्लिक्स, सी अगेन ब्लॉग आ गया ना, कि जो क्योस मंकी है तो वो कैसे काम करता है, नेटफ्लिक्स ने जो इंटरनली टूल बनाया है ये क्या है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, कि सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है, ठीक है। रीट्राइज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ग्रेसफुल डिग्रेडेशंस क्या होती हैं, डेड लेटर क्यूज कैसे काम आते हैं, किस तरह से आप फेल्ड मैसेज को डेड लेटर क्यू में डालते हो, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सिक्योरिटी में यू हैव लाइक डेटा इंक्रिप्शन, रेट लिमिटिंग, CSRF टोकन्स एंड कॉर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। SQL इंजेक्शन एंड XSS प्रिवेंशन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। सीक्रेट मैनेजमेंट्स कैसे हम कर सकते हैं, हमारे ENV वेरिएबल्स को हम कैसे सिक्योरली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो सब चीज़ें हैं। देन थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स लाइक लोड बैलेंसर, रिवर्स प्रॉक्सी, वेब सॉकेट्स, TCP UDP, जीरो टाइम डिप्लॉयमेंट्स, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स, कैनरी रिलीजेस, रोलिंग अपडेट्स, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट ऑनेस्टली दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी। ओके, अगर क्रियोसिटी है ना तो ये सब चीज़ें ना ऐसे ऐसे सीख जाओगे, लेकिन अगर क्रियोसिटी नहीं है ना तो ये चीज़ें भी एक सब्जेक्ट बन के रह जाएंगी। आपको लगेगा यार ये एक सब्जेक्ट का पार्ट है, आप इसको एक बुक की तरह पढ़ोगे, यार बुक खोला, यार आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स, आप रट रहे होगे। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स आर डिप्लॉयमेंट्स इन विच वी हैव टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स, वन इज ब्लू स्टेट, वन इज ग्रीन स्टेट। ब्लू स्टेट्स इज वेयर द कंटेनर्स आर हेल्दी, ग्रीन स्टेट्स आर द न्यू कंटेनर्स। तो आप इसको ना इस तरह से पढ़ रहे होगे, लेकिन जब आपको क्रियोसिटी होगी ना, आपको ऐसे ना एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल प्रोसेस, ठीक है। सो क्रियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
एडवांस आर्किटेक्चर्स पढ़ सकते हो, सर्वलेस आर्किटेक्चर, सर्विस मेश क्या होता है, राइट, एज कंप्यूटिंग, हाइब्रिड कंप्यूटिंग, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। हाइब्रिड क्लाउड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देन यू कैन हैव डेटा पाइपलाइंस, कि डेटा को कैसे मूव करते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, एंड यू हैव डेटा वेयर हाउसिंग, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि पीयूष, हमने बहुत कुछ डिस्कस तो किया लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी न्यू चीज़ें तो आई ही नहीं। वेब 3 कहाँ है, AI कहाँ है, यही तो है जो न्यू चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ किधर है? तुमने सारी न्यू टेक्नोलॉजीज उसमें डाली नहीं। देखो भाई, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन चुके हो। देखो, अगर मैं इसके अंदर नेक्स्ट चेस जैसी चीज़ें या फिर वेब 3 जैसी चीज़ें इंक्लूड भी कर देता हूँ, तो आप उसको पढ़ लोगे बिकॉज जस्ट बिकॉज वो इस रोड मैप के अंदर इंक्लूडेड है। बट एक बात बताओ, आपको ये तो पता है ना कि इस इंडस्ट्री में चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं। कोई न्यू चीज़ आती है, कोई पुरानी चीज़ें चली जाती हैं, तो आप अपने आप को पढ़ोगे कैसे? क्या आप वेट करोगे कि पीयूष गर्ग या फिर कोई और यूट्यूबर हर साल एक नया रोड मैप लेकर आएगा? नहीं ना। यू हैव टू बिल्ड अ ब्रेन विच कैन लर्न एनीथिंग। तो जब आप ये पर्टिकुलर रोड मैप विच इज़ अ वेरी बेसिक वन, जब आप इसको कंप्लीट करोगे ना, आई वॉन्ट यू टू बिकम अ गुड इंजीनियर, कि कल को अगर कोई भी न्यू चीज़ें आती हैं, आप उसको ऑटोमेटिकली ग्रैब कर पाओ, आप उसको सेल्फ लर्न कर पाओ, आप खुद ब खुद उनकी डॉक्यूमेंटेशन को समझ पाओ, उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। आई डोंट वांट कि हर चीज़ आपको स्पून फीडिंग करवाई जाए। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो, अगर आपने यहाँ तक ये वाला रोड मैप कंप्लीट कर ही लिया है, तो चाहे वो नेक्स्ट ईयर से, चाहे वो रीमिक्स है, या फिर कल को अगर कोई नया रिएक्ट का फ्रेमवर्क भी आता है, यू शुड बी एबल टू पिकअप, बिकॉज हमने यहाँ पे सारे फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, राइट। सिमिलरली कल को अगर कोई एक्सप्रेस जैसा कोई भी एक नया फ्रेमवर्क आता है, यू शुड बी एबल टू पिकअप। क्यों? बिकॉज नॉलेज ट्रांसफरेबल होती है। यू विल हैव, ओ अच्छा, एक्सप्रेस में ऐसा था, इसमें थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसमें और ऑप्टिमाइज्ड है। तो नॉलेज हमेशा ट्रांसफरेबल होती है। अगर इसमें आपने AWS के ये सारे टॉपिक्स को समझ ही लिया है इंटरनली, तो कल को GCP के ऊपर मूव करोगे तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट्स सेम ही रहेंगे। सिमिलरली ऑन वेब 3, सिमिलरली ऑन AI साइड, तो हर चीज़ आप रिलेट कर पाओगे, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ पाओगे, ठीक है। तो स्टॉप गेटिंग स्पून फीडेड, तो आपको बस ये सब चीज़ें पढ़नी है। नाउ हियर इज़ अ हेड्स अप फॉर यू, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, दैट्स फाइन, वो नेचर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा क्योस है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, राइट। और जब आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, यूट्यूब की जो रिकमेंडेशन है वो बीच बीच में फोमो वाली वीडियोस भी बहुत आती हैं, ठीक है, जिससे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। एंड अगर एक बार आपने कोई फोमो वाली वीडियो खोल ली, फॉर एग्जांपल आज मैं आपको अपना गूगल का ऑफिस दिखाऊंगा, आज मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाऊंगा, या फिर आज मैं आपको ये दिखाऊंगा, वहाँ से ना सारा उलट पुलट हो जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं जो फंडामेंटल्स हैं, एंड हम सीधा वो पढ़ना शुरू कर देते हैं जो वो पर्सन बता रहा है। क्यों? बिकॉज भाई आपके लिए काम किया, आपको इतने का पैकेज मिला, तो मेरे लिए भी काम करेगा। तो उस पॉइंट पे ना हम वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो हमें पढ़नी नहीं चाहिए, और ना उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है। क्यों? एक्सपेक्टेशंस है हाई पेइंग जॉब की, और फिर हमें ना एक जल्दी लग जाती है कि मेरे को फटाफट फटाफट ये खत्म करना है ताकि मेरी फटाफट फटाफट एक जॉब लगे, ठीक है। दैट इज़ वेयर यू रूइन द थिंग्स। और फिर क्या होता है, पूरा साल ऐसे निकल जाता है फोमो के अंदर, और फिर अगले साल एक न्यू वीडियो आता है रोड मैप का, जिसको हम फिर से फॉलो करने का ट्राई करते हैं। तो भाई, दिस इज द टाइम, टुडे इज 1 जनवरी, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव गुड 1 ईयर इज इनफ टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो नंबर वन आई वुड से, कीप योर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन फ्री, ठीक है। फोमो में नहीं आना है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, गिव एवरीथिंग अ टाइम, ठीक है। कोई बात नहीं, आएगा जॉब वाला फेज भी आएगा, बट पहले अच्छे से पढ़ो। मार्केट में ना जॉब्स की कमी नहीं है, मार्केट में ना एक अच्छे टैलेंट की कमी है, ऑनेस्टली सेइंग दिस, ठीक है। सो आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा टैलेंट की कमी होने वाली है, थैंक्स टू AI। सभी के हाथ में कर्सर जैसे जो IDs फ्री में पकड़ा दिए हैं ना, इससे ना जो यंग डेवलपर्स हैं या फिर जो इन लोगों जो ये यूज़ कर रहे हैं ना, वो और डम्ब हो रहे हैं। देखो, सीनियर लेवल डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक वरदान है। जो लोग ऑलरेडी ग्राइंड कर चुके हैं, जो आज फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, एक अच्छे लेवल के इंजीनियर्स हैं, दे शुड यूज़ कर्सर, बिकॉज वो टाइम सेविंग है। लेकिन जो ये फ्रेशर्स हैं ना, इनको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू आर गेटिंग डम्प। आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको एज असिस्टेंट यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसी से सारा काम करवाते हो, और यू आर द असिस्टेंट। तो ये जितना भी लॉट है, जो फ्रेशर्स सिर्फ और सिर्फ कर्सर जैसे IDs के ऊपर रिलाई करके कोड कर रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी रेलिवेंट हो जाएंगे मार्केट के लिए। एंड फिर मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा गैप होने वाला है ना फॉर दीज गुड डेवलपर्स, ओके, जिनको ये सारे फंडामेंटल्स आते हैं। सो प्लीज़
वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स, ओके, डोंट रश, डोंट हरी। सो वैसे तो देखो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, ढूंढना पड़ेगा, फोमो से बचना पड़ेगा, बट जस्ट इन केस अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए, प्लस यू वांट टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, तो हमारा एक कोहॉर्ट भी आ रहा है, 11 जनवरी से वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीकेंड क्लासेस हैं, मतलब कि सैटरडे एंड संडे 2 आवर्स की क्लासेस, प्लस आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं एवरी एवरी वीक, ओके। तो उसमें क्या है, उसमें हम ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ही करेंगे। वो एक 6 to 7 मंथ्स का कोहॉर्ट है, जिसके अंदर आप अपने जैसे और बच्चों से, अपने से और एंथुसियास्ट कोडर से मिलोगे। यू कैन पार्टनर विद देम, यू कैन ग्रुप विद देम, यू विल हैव एन एलुमनाई नेटवर्क विद देम, एंड यू कैन लर्न विद अस। इसमें क्या होगा, नंबर वन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपको खुद से नहीं ढूंढना पड़ेगा, प्लस यू विल बी कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड पीपल जो आपकी ही स्टेज पे हैं, जो आपके जितने ही एंथुसियास्ट हैं। प्लस इसमें आपको एक कॉम्पिटिटिव भी फील होगा। क्यों? बिकॉज अगर आप एक बैच के अंदर हो, बाकी भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे, तो यू विल ऑल्सो हैव दैट कॉम्पिटिटिव एज। तो जस्ट इन केस यू आर वांटिंग टू एनरोल इन दिस कोर्स, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट पिन में आप चेक कर सकते हो कोहॉर्ट का, इट्स piyushgarg.dev/cohort, ओके। सो जितना भी करिकुलम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस पर्टिकुलर उसमें क्या हम कवर करने वाले हैं। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग, ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इसमें जितनी भी चीज़ें वो सब यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, बट यू हैव टू सर्च थ्रू, आपको बहुत सारा डिग अप करना पड़ेगा, एंड डिग करते करते हमेशा यूट्यूब आपको फोमोस वाली वीडियोस दिखाएगा। तो मे बी इफ़ यू वांट टू हैव अ स्ट्रक्चर लर्निंग, यू कैन वॉच दिस। तो इसमें वी आर 2 इंस्ट्रक्टर्स, हितेश सर, and he has a channel with name Hitesh Chaudhary and Chai Code. You can check out that also. And this is me, एंड यू कैन चेक आउट दैट वॉट वी आर कवरिंग इन दिस कोहॉर्ट, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो दैट हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं इस कोहॉर्ट के अंदर। अगेन इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं साफ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ तोड़ू फोड़ू नहीं है जो सिर्फ इस कोहॉर्ट में मिलेगा, ऐसा कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, ठीक है। द ओनली सीक्रेट रेसिपी इज, नंबर वन, यू गेट अ पर्सनल टच, यू गेट प्रोफेशनल गाइडेंस, बिकॉज यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग टू अस, प्लस आप थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकते हो, यू विल हैव अ रीजन टू ऑलवेज शो अप, ओके। सो दिस वॉज दी स्मॉल हेड्स अप। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। आई होप दिस ईयर आप एक अच्छे डेवलपर बन पाए, आप एक अच्छी हाइपिंग जॉब्स को ग्रैब कर पाए, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू बिकम अ वेरी गुड फुल स्टैक डेवलपर with all your fundamentals clear. So all the best for your new year. And with that, let's end this video. Okay, bye bye and take care everyone.